हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि चैप्टर नंबर 4 का है। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है अभिक्रिया का वेग। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कभी कभी इसमें क्या होता है, 3 से 4 नंबर में क्या होता है, न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को निपटाने वाले हैं और इसे बोला जाता है अभिक्रिया का वेग, या फिर बोल सकते हैं अभिक्रिया का दर। ठीक है, दोनों भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा देखने को अभिक्रिया का दर। ठीक, तो इससे आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है अभिक्रिया का वेग, इंग्लिश में है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी गेन करते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जाने तो हमारा जो ये टॉपिक है वो चैप्टर नंबर हमारा 4 है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी इसका नाम है। ठीक है, तो देखिएगा, हमारा सबसे पहले जो रिएक्शंस होता है उसका हम लोग वेग डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसका यानी कि रेट निकालते हैं, रेट बोले या फिर वेग बोले। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले हम उसका वेग डिफाइन करते हैं। जैसे एक हमारे पास मान चलिए रिएक्शन हो रहा है, जैसे ए से हमारा क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए से हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, वी। ठीक, ए हमारा यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, यानी जिसे बोला जाता है अभिकारक। ठीक, ए हमारे रिएक्टेंट है, बी हमारा यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, ए हमारा क्या है, अभिकारक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ए हमारा क्या है, अभिकारक है। एंड अपना यहाँ पर जो बी है, बी अपना क्या है, उत्पाद है। ओके, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आगे आप क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश ही देखने को मिलेगा। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा जानिए। और अभिकारक को बोला जाता है रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट बोला जाता है। ओके, तो रिएक्टेंट से आपको पता है अब क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, तो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट खत्म होता है वैसे वैसे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, क्योंकि खुद तो बन नहीं जाएगा। ठीक, जैसे जैसे रिएक्टेंट, जैसे मान चलिए अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर समझाने के लिए, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, रिएक्टेंट हमारा मान लेते हैं 10 है। ठीक है, रिएक्टेंट हमारा 10 है और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रिएक्शन चालू किया। ठीक है, ए हमारा 10 था, हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट किया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, 1-2 सेकंड में जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया या फिर बोल सकते हैं प्रेक्षण किया, तो हम लोगों ने देखा जो हमारा प्रोडक्ट था वो हमारा क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट 2 हो गया और हमारा रिएक्टेंट क्या हुआ, 8 हो गया। आप समझिए इसमें क्या हुआ, 21 में कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। ठीक है, तो क्या हुआ, हम लोगों ने जब रिएक्शन स्टार्ट किया तो अभिकारक हमारा 10 था। ठीक है, और रिएक्शन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो अभिकारक हमारा 10 था। उसके बाद जब हम लोगों ने देखा तो हमारा 1 सेकंड के बाद देखा तो हमारा अभिकारक 8 हो गया और प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, 2 हो गया। ठीक है, यानी कि क्या है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारा अभिकारक खत्म हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर हमारा क्या है, प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। ठीक है, तो अभिकारक के घटने की दर या फिर हम बोल सकते हैं उत्पाद के बढ़ने की दर। ठीक, जैसे 8 हुआ, उसके बाद फिर 1 सेकंड बाद देखेंगे तो 1 सेकंड बाद अगर हम फिर देखेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा घटकर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। है कि नहीं, ऐसे तो होता जाएगा, मतलब दो का बोल सकते हैं डिफरेंस यहाँ पर हमारा बनता जाएगा। ठीक, तो ऐसे हमारा ये 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे कुछ समय बाद हम लोग जब देखेंगे, मतलब बोल सकते हैं 5 सेकंड बाद, तो ये हमारा घटकर जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो हमारा 0 हो जाएगा एंड प्रोडक्ट हमारा पूरा कंप्लीटली 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने देखा अभिकारक यहाँ पर हमारा 0 हो गया, उत्पाद हमारा यहाँ पर क्या हुआ, पूरा का पूरा बन गया। ठीक है, 10 हो गया। ठीक, तो यही मतलब होता है अभिकारक के घटने की दर, उत्पाद के बढ़ने की दर, दोनों क्या होता है, सेम होता है। बस इसमें बशर्ते बात इतनी होती है कि अभिकारक इसमें हमारा घटता जाता है यानी माइनस होता जाता है, उत्पाद इसमें हमारा पॉजिटिव यानी प्लस होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये अभी इसको मैं इतना गहराई से क्यों समझा रहा हूँ, अभी मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर इसका जो हमारा डिफिनेशन होता है अभिक्रिया के वेग का, तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूँ। तो इसका जो होता है अभिक्रिया के वेग का, एक बार मैं लिखता हूँ। ठीक है, होता है एकांक समय में। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 सेकंड बोला मैंने ना, तो इसको बोलते हैं यूनिट टाइम यानी एकांक समय। ठीक है, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में, यानी जो सांद्रता में बोला मैंने मात्रा। ठीक है, जैसे 10 ग्राम, 8 ग्राम, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 10 ग्राम ले रखा था। ठीक है, तो एकांक समय में अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का औसत दर कहते हैं, फिर अभिक्रिया का हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, सॉरी वेग कहते हैं। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इंग्लिश में बोले अगर हम लोग, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम्स इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब इंग्लिश अगर बोला जाए तो मैं एक बार यहाँ पर डिफिनेशन लिखता हूँ, आप लोग देखिएगा।
देखिएगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ एकांक समय में, एकांक समय, ठीक है। तो क्या है कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपक्रिया का वेग या दर कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर समझाया, पहले अभिकारक 10 था, यानी 10 ग्राम बोल सकते हैं, कुछ भी हम ले, अभी ग्राम किलोग्राम कुछ भी लें। अभी यहाँ पर हम लोगों ने अभी स्पेशल नहीं बोला है कि ये यूनिट रहेगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर समझाने के लिए ग्राम बोल सकते हैं हम लोग। तो 10 ग्राम अभिकारक था, कुछ समय बाद हम लोगों ने देखा था ये अभिकारक 8 हो गया और आपका प्रोडक्ट 2 हो गया, ठीक है। तो समय के साथ इसमें क्या हो रहा है, सांद्रता में इसके परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, यानी कि मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूँ आपका, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, अभिक्रिया का वेग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ठीक है। ये फार्मूला जो मैं आपका अभी लिख दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, चाहे हम अभिकारक के तरफ से लिखें चाहे हम उत्पाद के तरफ से लिखें, ठीक है, मतलब चाहे इस तरफ से लिखें चाहे इस तरफ से, बस बशर्ते बात इतनी होगी, जैसे अगर हम अभिकारक तरफ से लिख रहे हैं, देखिए अभिकारक हमारा ए है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए लिखें, ठीक है, ए लिखिए, और सांद्रता मतलब ए, और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, समय के सापेक्ष ना, यहाँ पर देखिए अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन एकांक समय में, यानी यूनिट टाइम है, ठीक है। मतलब इसमें समय रहेगा तो समय एकांक समय में, तो बोल सकते हैं इसमें डेल्टा टी, मतलब अगर समय से भाग लगा दे रहे हैं और सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन मतलब डेल्टा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो त्रिभुज के जैसा होता है, ट्रायंगल के साइज का होता है, शेप का होता है ना, वही हमारा क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला बन चुका है आपका अभिक्रिया के वेग का। ये हमारा प्रोडक्ट सॉरी अभिकारक था ए था, तो इसमें हमारा परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, डेल्टा टी के सापेक्ष, ठीक है, यानी समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, अभिक्रिया का वेग। और एक बात और बताऊं, अगर आप लोग अभिकारक की तरफ से लिख रहे हैं, ठीक है, अगर अभिकारक की साइड से लिख रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा इसको भी जान लीजिए आप लोग। इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए अभिकारक क्या है, समय के सापेक्ष घटता जा रहा है, ठीक है। तो पहले 10 था, उसके बाद 8 हुआ, उसके बाद 6 हुआ, उसके बाद 0 हुआ, और उत्पाद क्या है, समय के साथ बढ़ता जा रहा है, 2 6 8, उसके बाद फिर 10 होगा, है कि नहीं। तो समय के साथ ये बढ़ता जा रहा है और ये समय के साथ क्या है, घटता जा रहा है। तो जो घट रहा है उसके सामने अगर हम एक एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो जब हम फार्मूला अप्लाई कहीं पर करते हैं तो हमारा उसका जो वैल्यू आता है वो करेक्ट आ जाता है, यानी कि जो चाहे हम अभिकारक की साइड से निकालें वेग, चाहे हम उत्पाद की साइड से वेग निकालें, दोनों का मान क्या आएगा, एग्जैक्ट आएगा, यानी सेम आएगा, ठीक है। इसलिए हम वेग जब इसके साइड से लिखते हैं तो हम यहाँ पर एक माइनस चिन्ह लगाते हैं, अगर हम अभिकारक की साइड से लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम उत्पाद की साइड से लिखना चाहें तो ये भी हम लिख सकते हैं डेल्टा, यहाँ पर कंसंट्रेशन बी, ठीक है, यानी सांद्र बी का सांद्रता बटे डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि समय के सापेक्ष बी में परिवर्तन हो रहा है ना, तो ये लिखा है। ये देखिए हम लोगों ने इसको क्या किया, अब प्रोडक्ट के साइड से लिख दिया, ठीक है, प्रोडक्ट के साइड से भी आप लिख सकते हैं और रिएक्टेंट के साइड से, यानी अभिकारक के तरफ से भी लिख सकते हैं और उत्पाद के तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको कंफर्टेबल मतलब फील करें, ठीक है। तो हो सकता है अभिक्रिया के वेग ये होता है, ठीक है। अगर हम लोग एक क्या करें, एग्जाम्पल लें, ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एक, जैसे अगर मैं ले लूँ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, N1A हो गया, ठीक है, N1A प्लस का मैंने किया N2B, ठीक, गिव्स, और क्या है यहाँ पर N, या फिर ले दिए M1C प्लस का M2D, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक। और जो आगे आपको N1 N2, ठीक है, N1 N2 या फिर M1 M2 दिख रहा है, ये आपके क्या होते हैं, रस समीकरण मितिक गुणांक होते हैं, ठीक है, यानी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इंग्लिश में बोला जाता है आपको, ठीक है। तो N1 N2 M1 M2 क्या होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। तो अगर आपको बोल दिया जाए, ये आपको मतलब क्वेश्चन दिया जाए और आपसे बोले कि अभिक्रिया का वेग आप लोग इसमें डिफाइन कीजिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो मैंने बताया कि आप लोग अभिकारक के वेग, मतलब यहाँ पर ये हमारा क्या है, अभिकारक है, ठीक है। अब से बोले अभिकारक की तरफ से आप लोग वेग डिफाइन कीजिए, या फिर बोले आप लोग उत्पाद की तरफ से वेग डिफाइन कीजिए, ठीक है, दोनों तरफ से आपको बोल सकता है कि नहीं। तो अभिकारक की तरफ से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया जैसे देखिए क्या करना है, अभिकारक का वेग, ठीक है, यहाँ पर क्या है,
मतलब अभिक्रिया का वेग ना, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ठीक है। तो कैसे करेंगे अभिक्रिया का वेग? तो आपको करना क्या है, ए है ना, तो यहाँ पर ए में परिवर्तन हो रहा है, तो आपको करना है यहाँ पर क्या, यहाँ पर करना है डेल्टा ए, डेल्टा ए बटे किसके सापेक्ष हो रहा है परिवर्तन, टी के सापेक्ष, जो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है टी के सापेक्ष ना, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका डेल्टा टी हुआ, ठीक है, डेल्टा ए बटे डेल्टा टी हुआ। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल आपको अभिकारक की तरफ से लिख रहे हैं तो एक माइनस पहले से लगाएं, और जो ए में गुणा है, किसका गुणा हो रहा है, एन वन का, तो आप ये कीजिए इसमें एक बटे एन वन से भाग लगा दीजिए, सिंपल। जो आपका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी बोल सकते हैं रस समीकरण मिति गुणांक रहेगा, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एन वन हमारा यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था, तो उससे हम लोगों ने भाग लगाया, और इसे इस तरह से लिख सकते हैं, और चाहे बराबर लगाकर अगर इससे लिखना चाहें तो इससे भी लिख सकते हैं। N2 है ना, तो पहले एक बटे N2 से आप लोग भाग लगाइए। उसके बाद क्या कीजिए, बी में परिवर्तन हो रहा है तो डेल्टा बी बल्टे में किसके सापेक्ष हो रहा है, डेल्टा टी के सापेक्ष। यहाँ पर आप लोग कंसंट्रेशन लगा दीजिए यानी सांद्रता, ठीक है। और अभिकारक की साइड से लिख रहे हैं तो एक माइनस यहाँ पर आप लोग अप्लाई कीजिए, मतलब अप्लाई कर दीजिए, सिंपल। तो अभिक्रिया का वेग हो गया किसकी तरफ से, अभिकारक की तरफ से, ठीक है। तो चाहे इस मतलब अभिकारक का वेग चाहे ये लिख दें और चाहे ये लिख दें, ठीक है, कोई भी एक टर्म आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। अगर उत्पाद की साइड से आपको बोले तो क्या करना है, तो अगर उत्पाद की साइड से मैं बताता हूँ, उत्पाद की साइड से, ठीक है, उत्पाद की ओर से, उत्पाद की ओर से, ठीक है, उत्पाद की ओर से, उत्पाद की ओर से अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, जैसे सी है ना, तो उत्पाद की ओर से आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैंने उत्पाद की तरफ से, बी हमारा क्या था, यहाँ पर प्रोडक्ट था, यहाँ पर देखिए बी हमारा उत्पाद था ना, तो बी उत्पाद था, तो यहाँ पर क्या किया था हम लोगों ने, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं लगाया था ना, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव नहीं लगाना है यहाँ पर भी, तो आपको क्या करना है, सिंपल डेल्टा सी करना है बटे में डेल्टा टी करना है, और जो आपको कोफिशिएंट यानी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट M1 है, उससे आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग लगा देना है, ठीक है, एक बटे M1। बस इतना सा काम करना है आपको, यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन लगा देना है, सिंपल, ठीक। और बराबर में इससे भी आप लोग लिख सकते हैं कैसे, एक बटे M2 करना है। उसके बाद क्या करना है, ये आपको ट्रायंगल का सिंबल बनाना है, उसके बाद कंसंट्रेशन डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। ऐसे भी ले सकते हैं आप लोग उत्पाद की ओर से, ठीक है। चाहे अभिकारक का वेग रिएक्टेंट की तरफ से लिखें, चाहे मतलब कि अभिकारक का वेग, सॉरी अभिक्रिया का वेग उत्पाद की तरफ से लिखें, दोनों आपका सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि पहले यहाँ पर जब आप लोग माइनस करते हैं, मतलब और एक बात अगर मैं और बताऊं, जैसे आपको कहीं कहीं पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तो जब देखने को मिलता है वहाँ पर, तो आपसे पूछेगा कि आप लोग जैसे बोलेगा इतने समय में इतना हो रहा है, उसके बाद इतने समय में इतना हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, उस कंडीशन में आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं फार्मूला लिखा देता हूँ, क्या, अभिक्रिया का औसत दर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अभिक्रिया का औसत दर, फार्मूला यही चीज़ है ना, मैं हिंदी में लिखा दे रहा हूँ, अभिक्रिया का औसत दर। यह क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो होता क्या है, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, ठीक है, वही चीज़ है, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, ठीक है, समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, ठीक। तो ये होता है आपका अभिक्रिया का औसत दर, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। परिवर्तन कैसे होता है, जैसे पहले यहाँ पर देखिए सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता अगर हम लोग देखें तो पहले 10 था सांद्रता, उसके बाद 8 हो गया, ठीक है, 8 था उसके बाद फिर 6 हो गया, 6 था उसके बाद फिर 4 होगा, 4 के बाद फिर 2 होगा, ऐसे होता जाएगा ना। तो जब सांद्रता में परिवर्तन आपको बोलेगा, सांद्रता में परिवर्तन, तो आपको परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, ठीक है। मतलब पहले क्या था उसके बाद क्या हो गया, तो अगर जैसे आप लोग दूरी अगर निकालना होता है आपको, जैसे यहाँ से कोई बंदा चल रहा है, स्टार्ट करता है और यहाँ तक जाता है, ठीक है, तो यहाँ से ए से स्टार्ट करता है और बी तक जाता है, तो अगर आप लोग इसके बीच का दूरी निकालना हो कितना गया, तो आप लोग कैसे निकालते हैं, करते हैं मतलब अंतिम दूरी बी करते हैं, उसमें से -1 कर देते हैं, यानी बी में से 1 घटा देते हैं, तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर औसत जब सांद्रता में परिवर्तन निकालना है तो आपको लास्ट माइनस यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक करना पड़ेगा। तो अगर अंतिम माइनस प्रारंभिक, जैसे यहाँ से हम लोग अगर निकालें तो पहले क्या था, 10 था, उसके बाद 8 हो गया, ठीक है, 1 सेकंड बाद। तो अगर आज यहाँ पर निकालना हो अभिक्रिया का क्या
अवक्रिया का औसत दर निकालना हो तो कैसे करना पड़ेगा, पहले 8, यहाँ पर पहले 10 था, उसके बाद 8 हो गया, तो 8 में से आपको 10 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 8 में से क्या करना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा, और समय में परिवर्तन कितना हो रहा है, 1 सेकंड हो रहा है। ठीक है, 1 सेकंड यानी समय परिवर्तन 1 सेकंड हो गया, और मैंने बताया एक एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा माइनस, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, अभिकारक की तरफ से बेग लिख रहे हैं। ठीक है, रिएक्टेंट की तरफ से बेग लिख रहे हैं। ठीक, तो एक माइनस एक्स्ट्रा रखेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 में से 10 जाएगा तो -2, और -2 ये माइनस मिलकर +2। ठीक है, तो प्लस का 2 आया। तो देखिए इसलिए माइनस यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाते हैं, माइनस अगर अभिकारक की तरफ से लिखते हैं तो एक्स्ट्रा माइनस इसलिए हम लगाते हैं, तो क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करें तो लास्ट में क्या है, प्लस में आ जाए। ठीक है, इसीलिए होता है। ठीक, और अगर हम लोग उत्पाद की साइड से निकालेंगे तो देखिए उत्पाद की साइड से निकालेंगे तो पहले 2 था, उसके बाद 4 हो गया, तो 4 में से 2 आप लोग घटा दीजिए, तो 4 में से यहाँ पर देखिए पहले क्या था, यहाँ पर मैं अगर उत्पाद की साइड से निकालूं तो पहले 4 था, सॉरी पहले 2 था, उसके बाद 4 हुआ, तो 4 में से 2 यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे समय में परिवर्तन 1 सेकंड हो रहा है, 4 में से 2 गया 2, तो ये देखिए वैसे भी 2 आ गया, मतलब बिना इसमें माइनस लगाए 2 आ गया। और अभिकारक की तरफ से हम लोगों ने जब लिखा था, ये हमारा क्या था, रिएक्टेंट की साइड से था, ये हमारा क्या था, प्रोडक्ट की साइड से हम लोगों ने लिखा। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोगों ने इसलिए एक्स्ट्रा माइनस लगाया था, इसमें इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, माइनस नहीं लगाया। ठीक है, तो ये होता है। तो ये था दोस्तों हमारा अभिक्रिया के बेग का समीकरण। ठीक है, सॉरी अभिक्रिया के बेग का हमारा क्या था, बोल सकते हैं फार्मूला था। ठीक है, मैंने सब चीज़ आपको समझा दिया। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।